सो हमारे पास अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। मान लीजिए दो चार्ज हैं 2 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, इनके बीच में दूरी है 2 मीटर की। तो वो पहले पार्ट में पूछ रहा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और दूसरे में पूछ रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो हमें पता है कि जो फोर्स का फार्मूला होता है कांस्टेंट, वैक्यूम में कुछ मीडियम नहीं दिया तो वैक्यूम में लेके चलेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के Q1 Q2 12 माइक्रो -6 डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। सो फोर्स ऑन बी बाय ए इज के 12 बाय 4। अगर आप k की वैल्यू डाल देंगे 9 × 10 की पावर 9, तो ये कट गया 3 पे, तो आंसर आ गया 27 10 की पावर। तो फोर्स बी पे ई वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? राइट में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसके साथ आप डायरेक्शन लिख दीजिए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। नाउ पार्ट 2 में फोर्स ऑन ए बाय बी दैट इज द सेम के Q1 Q2 10 की पावर 12। फोर्स सोल्व करेंगे आप इसको वैल्यू डाल के, तो यू विल गेट द सेम आंसर। बट ए पे बी वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? इस तरह, दैट इज द लेफ्ट। तो अगर देखा जाए डायरेक्शन के हिसाब से तो फोर्स ऑन ए बाय बी इज माइनस में ऑन बी बाय ए, और मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। सो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलोवर है। थर्ड पार्ट जो इसका पेपर में बहुत पूछा जाता है वो ये है कि डिफाइन द रेशियो ऑफ फोर्स ए ऑन बी टू द बी ऑन ए। तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है 1, कई बार पेपर में चार्ज यहाँ 1 दे देता है, यहाँ 12 दे देता है, तो बच्चों को लगता है फोर्स में वेरिएशन है, जबकि फोर्स का रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है +C, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +C, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके ऊपर चार्ज है -C, यानी कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के, इज इक्वल टू E। बट प्रोटॉन पे +C होता है तो इलेक्ट्रॉन पे -C, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है तो मैं अब यहाँ दिखाता हूँ प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, और दोनों चार्जेस हैं तो कौन सा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, कहीं भी चले जाओ ये हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। तो यही फोर्स इसको कौन सा फोर्स दिलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो के E² बाय आर स्क्वायर इक्वल टू mv² बाय आर। तो यहाँ से आप v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू के E² बाय, ये m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल उसी का ही मास लिया जाता है। पार्ट थर्ड, यहाँ वेलोसिटी आ गई। पार्ट 2 सॉरी उल्टा है, यहाँ पर टाइम पीरियड निकालते हैं। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr अपॉन टाइम पीरियड मान लीजिए t है। तो कितनी स्पीड से घूम रहा है v, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2πr/v। v की वैल्यू कितनी है? k E² mr। सो t विल बी इसको यहाँ पे v है, ये v² है, सॉरी इसे अंडर रूट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। 2πr की पावर 3/2 के E² अंडर रूट m, ये। तो यहाँ आप जब v² निकाला गया है तो प्लीज़ उसका अंडर रूट कर, तो ये आ गया टाइम पीरियड। थर्ड पार्ट काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर वही वी की वैल्यू, सो इट विल बी के ई स्क्वायर बाय एम आर। ये इससे कट गया तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, के ई स्क्वायर बाय 2r। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो पेंडुलम्स हैं, एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है, दोनों की लेंथ l है, दोनों पे चार्ज q है, दोनों पे मास m है। तो हमसे पूछा है q की वैल्यू निकालो इफ एट इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 2 थीटा। तो सेंटर से काटेंगे तो थीटा थीटा हो जाएगा एंगल। तो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन, चार्ज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं और किसी भी एक पेंडुलम के ऊपर टोटल फोर्सेस दिखा देते हैं। जैसे ये वाला ए वाला बी वाले पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर। अभी इसमें दूरी नहीं दे रखी तो हम इनके बीच में दूरी इमेजिन कर लेते हैं 2x क्यों ली, ताकि अगर मैं इसको सेंटर से काटूंगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x सोल्व करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज कोई ऐसा रूल नहीं है। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे एंगल जब थीटा बन गया था इनके बीच में 2 थीटा, तो इनके बीच में दूरी क्या थी 2x, विच इज़ नॉट गिवन, वो हमें बाद में निकालनी है। तो चलिए ये इस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe, हमें पता है नीचे क्या लगता है mg, ये एंगल कितना है थीटा, टेंशन रस्सी में टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ T, एक कंपोनेंट टेंशन का इधर और एक कंपोनेंट इधर, सो दिस विल बी T cos थीटा, दिस विल बी T sin थीटा। तो अगर इक्विलिब्रियम में देखें जो इसने कहा है इन इक्विलिब्रियम, ये वाला टेंशन का कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा, ये वाला टेंशन का कंपोनेंट mg को बैलेंस कर लेगा। ये कंसेप्ट 11वीं का है कि अगर टेंशन इधर लगती है, खिंचावट है रस्सी में इधर, तो ये थीटा, तो ये थीटा, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है कोस, और दूसरे के साथ कौन सा होता है साइन। जिसके साथ भी एंगल थीटा बनता है वो कोस और दूसरे वाला साइन। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा Fe बाय mg, और f की वैल्यू क्या होगी k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r कितना है 2x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो हमें क्यों निकालना है, तो अगेन मैं दोबारा लिख देता हूँ, tan थीटा k q स्क्वायर बाय 4mg x स्क्वायर। तो q स्क्वायर कितना आ गया 4 tan थीटा mg x स्क्वायर बाय k। इज इट ओके? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q की वैल्यू आती है हमारे पास अंडर रूट 4 tan थीटा mg x स्क्वायर बाय k। तो x को बाहर भी ले सकते हैं। अब हमें x नहीं पता, ये हमने खुद माना था, तो x निकालने के लिए हम ट्रायंगल के पास जाएंगे। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इधर वाला या इधर वाला। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा l, ये रहा x, थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, और मैं x को सीधा बाहर ला रहा हूँ क्योंकि वो स्क्वायर में है, तो और k की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया l साइन थीटा अंडर रूट, क्योंकि x स्क्वायर से x बाहर आ गया ना, 4 tan थीटा mg, k की वैल्यू क्या है 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा l साइन थीटा 4 4 चौक 16, 1 4 बाहर आ गया, mg थीटा पाई एप्सिलॉन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई क्यों पूछे, इसमें थीटा भी पूछ सकता है, इसमें आपसे एल भी पूछ सकता है। तो एक कंसेप्ट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ये इसको रिपेल करेगा टेंशन का कंपोनेंट, और उसके बाद इस दो इक्वेशन से जो जो आपसे पूछा जाए आप वो निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, पहले वो सारे ही कर लेंगे। तो कह रहा है कि पोजीशन निकालिए जहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा जाए ताकि ये किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम पे चार्ज को लाना। कहाँ रखा जाए, इन दोनों के बीच में। देखिए 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के बीच में 2 माइक्रोकूलम को कहाँ रखा जाए ताकि वो किस पे रहे,
इक्विलिब्रियम पे। तो चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। ये रहा हमारे पास 4, ये रहा हमारे पास 16 और ये रहा, मान लीजिए मैंने बीच में कहीं इस 2 वाले को रख दिया। कहाँ रख दिया? इससे x दूरी पे रख दिया और इससे कितने दूरी पे रख दिया? 2 - x दूरी पे। तो कैसे करेंगे? तो a वाला c वाले को, क्योंकि c वाला पॉजिटिव है, तो a वाला c वाले को प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल। तो फोर्स ऑन c बाई a। आगे b वाला c वाले को भी क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। फोर्स ऑन c बाई b। तो जहाँ पर भी एरो उल्टे आ जाए वहीं पर ही फोर्स बैलेंस हो सकता है, क्योंकि अगर एरोज दोनों फोर्स के एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल या तो राइट में भाग जाएगा, या एरोज दोनों ही फोर्स के लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट में भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या कंडीशन है? एरो क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए। तो चलिए नाउ स्टार्ट। फोर्स ऑन सी बाय ए, कितनी दूरी पे है? फोर्स के Q1, माइक्रो नहीं रख रहा आगे में, Q2, इसकी वैल्यू क्या है? अपॉन में आर स्क्वायर। फोर्स ऑन सी बाई बी के Q1 Q2 बाय दिस। लेट्स मूव। अगर ये दोनों अगर ये इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए तो फोर्स ऑन सी बाय ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन सी बाय बी। तो ये मैंने दोबारा लिख दिया इन दोनों को और इसको सॉल्व करते हैं। सो के से के कट गया, 4 पे ये कट गया। सो व्हाट डू आई हैव? 1/x² इक्वल टू 4 तो इसको कभी भी स्क्वायर मत खोलिएगा, इनका दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए। 1/x 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कीजिए इसको। इट विल बी 2 इक्वल टू 3x x इक्वल टू 2/3 मीटर। तो ये वो दूरी है चार्ज ए से जहाँ पे रखा जाए तो बैलेंस हो जाए। तो इससे कितनी दूरी हो गई? 2 - x। तो पेपर में ध्यान रखिएगा कि आंसर कहाँ से कहाँ दे रखा है। तो 16 वाले से इतना और 4 वाले से इतना। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का और बी है -16 माइक्रोकूलम का। अब की बार ये माइनस दे दिया, ये प्लस दे दिया, दूरी 2 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। 4 पॉजिटिव, 16 नेगेटिव और 2 वाला पॉजिटिव। तो ए वाला, बी वाला और सी वाला हमें इसे इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। इन दोनों का कोई मतलब नहीं, जो पूछा ही नहीं है। तो ए वाला सी वाले को क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि प्लस प्लस है, फोर्स बाय ए। और बी वाला सी वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो एरो इंडिकेशन आपको जरूर आनी चाहिए, फोर्स बाय बी। तो जिस पे भी फोर्स लगाएंगे एरो इंडिकेशन उसी पे ही दिखाएंगे, इन पे नहीं। तो बी वाला सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और ए वाला भी सी वाले को क्या करेगा? रिपेल। तो दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। तो ये नेट चार्ज कहाँ जाएगा? राइट में। और किस में नहीं रहेगा? नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसका दूसरी जगह देखते हैं, यानी कि ये जगह गलत है। जो पिछले वाले में जगह ठीक थी, अब ये सही नहीं है इसकी। तो चलिए यहाँ हमारे पास है 2, 4 -16 नाम भी नाम है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ लो मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ। हाई मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड, लो मैग्नीट्यूड। तो ये रहा 2। तो ए वाला फोर्स कैसा लगाएगा? रिपल्सिव। और बी वाला इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव। देखिए ऑपोजिट आ गए। तो ये जगह इसके लिए सही है। सेम यहाँ पर भी इसके पास यही होगा। देखिए पॉजिटिव, बी वाला क्या करेगा? अट्रैक्टिव, ए वाला क्या करेगा? रिपल्सिव। देखिए यहाँ भी ऑपोजिट फोर्स आ रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं। तो कौन सी जगह सही है? ये वाली। कारण उसका, क्योंकि लो मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नज़दीक रखूँगा तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, और हाई मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के दूर रखूँगा तो
इसका फोर्स कम हो जाएगा। बट दूरी बढ़ने से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और चार्ज को भी इसी के पास ही रख दिया तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स, चाहे एरो अपोजिट ही क्यों ना हो, बट फिर भी नेट फोर्स क्या रहेगा, एफ बी माइनस एफ ए, और विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो हाई मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ रखोगे तो ये चिपक जाएगा इसको जाएगा, इसलिए लो मैग्नीट्यूड की तरफ रखते हैं ताकि ये भी बैलेंस कर पाए और ये भी बैलेंस कर पाए। सो चलिए एफ, अब यहाँ पे अगर ये बैलेंस है तो दोबारा देखते हैं। तो ये रहा 2, ये रहा 4 और ये रहा 16, बी ए सी, दूरी x 2 प्लस एक्स। तो अपोजिट, तो फोर्स बाय ए के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स बाय बी के मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरो इंडिकेशन तो हम दे चुके हैं, Q2 बाय डायरेक्शन तो एरो से चली गई है ना, उसका होल स्क्वायर इक्वल कर दीजिए 8k बाय एक्स स्क्वायर, 32k बाय स्क्वायर कट गया, अंडर रूट लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स किसके बराबर आ गया, तो 4 वाले से 2 और 16 वाले से 4 मीटर की दूरी पे रखने पे ये बैलेंस हो जाएगा।